हेलो ऑल द व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। और आज हम इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। शासन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इसेंशियल एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जो है, डीलिंग विथ ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग गवर्नमेंटल अफेयर्स। और यह डील करता है, यह बात करता है ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्ट करना गवर्नमेंटल अफेयर्स को, जो सरकार के काम होते हैं टू अचीव पब्लिक गोल्स। पब्लिक गोल्स यानी सरकारी गोल्स, जो सरकार, पब्लिक यानी सरकारी और सरकारी यानी जनता से जुड़ा हुआ, जिसमें जनता की भागीदारी आती है और सब कुछ आता है। तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और डायरेक्ट करता है अफेयर्स को, सरकारी कामों को, टू अचीव पब्लिक गोल्स, जिससे गोल्स अचीव हो सके। गोल्स यानी हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमारा अल्टीमेट एम है डेवलपमेंट करना, विकास करना। इट इज़ एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ये पुराना है, बहुत ही पुराना है, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ था तब से ही है ये। एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज़, और तब से ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है मैनेजमेंट करने में, सोसाइटीज़ अफेयर्स के, सोसाइटी को, जो समाज है उसके मैनेजमेंट के लिए। लेकिन कहते हैं एज अ डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनवर्ड्स 1887 से लाइट में आता है। डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड से पढ़ने से पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। पर्टिकुलर ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड क्या है, प्रशासन जिसे कहते हैं। द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में क्या वर्ड था, एडमिनिस्ट्रेयर। एडमिनिस्ट्रेयर यानी ये है एडमिनिस्ट्रेयर, ये लैटिन वर्ड है, याद रखेंगे। विच मीन्स टू मैनेज, इसका मतलब होता है मैनेज करना, सर्व करना और लुक आफ्टर, देखभाल करना। क्या करना, पहले प्रबंध करना, फिर सर्व यानी सेवा करना, और लुक आफ्टर देखभाल करना। ये तीन मीनिंग है। इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटीज़, और ये बात करता है मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना कलेक्टिव एक्टिविटीज़, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती है। एम्ड एट अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, और सभी के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स यानी जनरल एम को अचीव करना इसका गोल होता है, यानी पब्लिक, जिसमें सबकी भागीदारी हो। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की कुछ इंपॉर्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक, कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस की। ये सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। इट एग्जिस्ट इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जरूरी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ पब्लिक में ही हो, नहीं, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, ये पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर बहुत अच्छे कुशल प्रबंधन की ज़रूरत हो, ये वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ मौजूद रहता है। वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट यानी बिजनेस और गवर्नमेंट यानी सरकारी, ये सब जगह मौजूद है। फिर हम बात करते हैं इसेंशियल फॉर सोसाइटी, और बहुत इसेंशियल है ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव एंड इसेंशियल, नीडी है। नो एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म्ड नहीं हो सकती है, मतलब किसी भी एक्टिविटी का परफॉर्मेंस ना, मतलब कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। एफिशिएंट विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन, की एफिशिएंटली तो कोई भी एक्टिविटी अच्छे से, दक्षता से परफॉर्म नहीं हो सकती जब तक प्रशासन उसमें अच्छे से काम न करे। फिर एक गोल ओरिएंटेड, ये जो है वो गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब जो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड हो और लक्ष्य की बात करे, तो गोल ओरिएंटेड यानी जो सिर्फ एम पर फोकस करे, राइट। द प्राइमरी फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक, प्राइमरी यानी होता है प्राथमिक, ठीक है। प्राथमिक फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का प्राथमिक कार्य क्या है, प्राथमिक फंक्शन है इज टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब पहले निर्धारित, पूर्व निर्धारित, डिटरमाइंड माने निश्चित, गोल्स ऑब्जेक्टिव, पहले इसकी प्लान बन जाती है कि हमें ये अचीव करना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस गोल को अचीव करने में लग जाता है। हम जॉर्ज ई बर्कले के एस्पेक्ट को देखते हैं कि वो 1971 का है, कि वो क्या मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के क्या एस्पेक्ट देखते हैं। वो कहते हैं तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्या क्या है ये तीन चीज़ें, पीपल, एक्शन और इंटरेक्शन। अगर पीपल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई इंडिविजुअल नहीं है, तो क्या वर्क होगा, द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर, सभी पीपल्स को आपस में मिलके एक साथ काम करना पड़ेगा। एक्शन होना चाहिए, कुछ पीपल है पर वो कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा है किसी संगठन के अंदर, तो वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पीपल ज़रूरी है, एक्शन ज़रूरी, एक्शन यानी द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, किसी भी टास्क का एग्जीक्यूशन होना, क्रियान्वयन होना। और इंटरेक्शन मतलब होता है कोलाबोरेशन होना, एक दूसरे में समन्वय होना, कोलाबोरेशन करके,
ठीक है, सहयोग से, अमोंग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, एक संगठन और ग्रुप्स के बीच में कोलैबोरेशन, इंटरेक्शन होना चाहिए, राइट। फिर हम बात करते हैं डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट मीनिंग्स देखते हैं। सबसे पहले तो एज अ डिसिप्लिन, ये क्या है? डिसिप्लिन यानी होता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट फील्ड के रूप में, तो फील्ड ऑफ स्टडी टॉट इन यूनिवर्सिटीज़। डिसिप्लिन के तौर पर तो ये हमें यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस में सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है एज अ वोकेशन। वोकेशन यानी होता है कि बहुत स्पेशलाइज्ड बिजनेस के तौर पर, ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि बिजनेस बहुत प्रोफेशन होता है, रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से, प्रोफेशनलिज्म, व्यावसायिक तौर पर। फिर आता है एज अ प्रोसेस, एक क्रिया के रूप में कैसे काम करता है, तो अ सीरीज ऑफ एक्शंस अंडरटेकन टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज। जो हम किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें एक आना चाहिए सीरीज एक्शन कि किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो एक प्रोसेस है। क्रिया क्या रहती है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। और एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी जिस रिलेटेड विद ओनली गवर्नमेंट ब्रांच, सिनोनिम्स फॉर गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन, कार्यपालिका से रिलेटेड। तो ये 4 प्रकार के हमने देखे कि किस तरह से डिफरेंट मीनिंग्स है एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर हम चलते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व क्या है प्रशासन के, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। कलेक्टिव एफर्ट क्या होता है? रिफर्स टू द कोऑपरेटिव वर्क। कोऑपरेटिव वर्क मतलब जिसमें सब लोगों का एक साथ कॉपरेशन मिले, समन्वय मिले, ठीक है। कोऑपरेटिव वर्क ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल, अलग अलग लोगों का, अलग अलग व्यक्तियों का, डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट यानी होता है अलग अलग संगठन, ठीक है। एजेंसीज टू अचीव अ टास्क, एक टास्क को करने के लिए मल्टीपल इंडिविजुअल, बहुत लोगों का, और डिपार्टमेंट्स का जब एक साथ समन्वय हो जाता है, कलेक्टिव मतलब एक साथ वो सामने आते हैं, संगठन के रूप में काम करते हैं, वो कलेक्टिव एफर्ट है। इट इन्वॉल्व्स टीम वर्क, माने टीम वर्क यानी होता है किसी कोई अच्छी टीम बनाई है उसका वर्क होना, कोऑर्डिनेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, और अलग अलग काम अलग अलग टीम को बांट दिए जाते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर ये आता है। अमॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कि प्रशासकों के बीच काम बांटना, पब्लिक सर्वेंट्स के बीच, जो लोक सेवक है उनके बीच, और जो पॉलिसी बनाते हैं पॉलिसी मेकर उनके बीच काम बांट देना। एग्जाम्पल देखते हैं, अ गवर्नमेंट हेल्थ कैंपिंग, एक गवर्नमेंट है जो हेल्थ कैंपिंग, मान लीजिए वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीनेशन की कैंपिंग चला रही है, रिक्वायर्स डॉक्टर। अब उसको सिर्फ डॉक्टर के अलावा भी तो डॉक्टर मान लीजिए वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में और भी तो डॉक्टर सारे काम तो नहीं कर सकता, तो उनको किस चीज़ की टीम चाहिए? नर्सेज की टीम चाहिए, लॉजिस्टिक्स की टीम चाहिए, IT पर्सनल भी चाहिए सारा हिसाब रखने के लिए, डाटा रखने के लिए, एंड पॉलिसी मेकर्स टू वर्क टुगेदर। तो इनको एक ग्रुप की ज़रूरत है, अकेले कोई डॉक्टर वैक्सीनेशन कैंपिंग को रन नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी संगठन को अगर उसके लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो एक बहुत ही अच्छे संगठन की, कलेक्टिव वर्क की, साथ में आकर मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये होता है कलेक्टिव वर्क। फिर हम देखते हैं कॉमन पर्पस क्या होता है। कॉमन पर्पस मतलब सबका एक ही पर्पस होना चाहिए, राइट। इट सिग्निफाइज द शेयर्ड गोल। शेयर्ड गोल यानी वो गोल सबके बीच में बंटा हुआ है, वो गोल की प्राप्ति सबको करनी है, और ऑब्जेक्टिव कोई भी तरीके का उद्देश्य, दैट ड्राइव्स कलेक्टिव एफर्ट, जो उद्देश्य, जो गोल कलेक्टिव लोगों को, सभी लोगों को एक साथ लेकर आता है, वो होता है कॉमन पर्पस। कॉमन यानी जनरल, ओके। अ क्लियर विजन, एक क्लियर विजन हमें देखने को मिलता है, एंड डायरेक्शन। अ क्लियर विजन और डायरेक्शन, एक हमारा निश्चित है कि हाँ ओके हमें ये प्राप्त करना है, तो ठीक है हमारा डायरेक्शन सही जा रहा है, हम क्लियर विजन है, हम उसी को देख पा रहे हैं। यूनिफाइंग एक्शन, सबका मिलके एकता होनी चाहिए सबके अंदर, एंड डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज सबकी। एग्जाम्पल देखते हैं, अ कॉमन पर्पस ऑफ अ वैक्सीनेशन ड्राइव इज टू अचीव पब्लिक हेल्थ एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। और वैक्सीनेशन कैंपिंग का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि वैक्सीनेशन कैंपिंग चला के सबकी हेल्थ और इम्यूनिटी को हम मजबूत करें और डिजीज को खत्म करें। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं प्रशासन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकॉम्प्लिश कॉमन गोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, हमेशा हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ऐसा पूछा गया है। प्रशासन क्या है? कुछ एक्टिविटी है, कुछ क्रियाएं हैं, ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकॉम्प्लिश कॉमन, की कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो मिलकर कोऑपरेट कर आपस में कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे वो कॉमन गोल्स की प्राप्ति कर सकें, यही एडमिनिस्ट्रेशन है। ऐसा कौन कहते हैं? हर्बर्ट साइमन कहते हैं। फिर देखते हैं ल्यूथर ग्युलिक क्या कहते हैं। प्रशासन इज अबाउट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, कोई काम का हो जाना ही, वो कोई काम है वो हो जाना ही प्रशासन कहलाता है। फिफ्नर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज अचीविंग डिजायर्ड एंड्स। अचीविंग यानी किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना, डिजायर एंड्स, जो लास्ट में हम चाहते हैं वो एंड्स हमें प्राप्त हो जाए, वही प्रशासन है। एल्डिवाइड कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग।
DCC, जिसकी डेफिनेशन में ये DCC आता है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, वही और किस चीज़ के लिए, कॉमन गोल्स के लिए, वही एल डी वाइट की डेफिनेशन है। एफ ए निग्रो, फेलिक्स ए निग्रो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन है एडमिनिस्ट्रेशन तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यूज ऑफ मैन एंड मटेरियल की बात करते हैं, मैन यानी इंसान और मटेरियल यानी कोई रिसोर्स टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल्स। हर डेफिनेशन में हम देख पा रहे हैं कि कॉमन गोल्स को अचीव करने की बात की गई है। इयन ग्लैडन कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स टू केयर फॉर, लुक आफ्टर एंड मैनेज अफेयर्स, देखभाल करना, केयर फॉर करना और मैनेज को अफेयर करना, किसी भी प्रबंध अफेयर्स को मतलब कामों को मैनेज करना। फिर ड्वाइट वाल्डो क्या कहते हैं, ड्वाइट वाल्डो की डेफिनेशन हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट्स जो लगाते हैं, जो मानव है वो एफर्ट्स लगाते हैं, दैट इज़ अ हाईली रैशनल, रैशनल यानी तार्किक यानी लॉजिकल, वो एफर्ट्स बहुत तार्किक होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं। तो ड्वाइट वाल्डो कहते हैं प्रशासन इज अ टाइप ऑफ कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट, सब मिलकर एक एफर्ट करते हैं, दैट इज हाईली रैशनल होता है। नाउ हम देखते हैं पब्लिक, अभी इतनी देर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि लोक प्रशासन, जहाँ पब्लिक आ जाता है, जहाँ लोक आ जाता है, वो काम सिर्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। तो लोक यानी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी जनता, जनता यानी सरकार, सरकार में सब कुछ शामिल है, ठीक है, which is related to human and individual citizens और सब कुछ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन refers to the organization, इस तरह के संगठन को रेफर करता है, इस तरह के संगठन की बात करता है, एंड डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स की, जो सरकारी काम है उनको डायरेक्शन देने की बात करना। इट इन्वॉल्व्स पॉलिसी एग्जीक्यूशन, पॉलिसी का क्रियान्वयन करना, गवर्नेंस शासन की बात करना, एंड सर्विस डिलीवरी की कैसे जनता तक सर्विस पहुंचाई जाए टू द पब्लिक। ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन। अब की डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट थिंकर्स को देखते हैं। सबसे पहले आते हैं WF विलकबाई। विलकबाई कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन जो है डिनोट करता है, इस बात पर सुनिश्चित करता है दैट एक्चुअल कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, मेनली ऊपर से, ब्रॉडेस्ट यानी बड़े बड़े तौर पर एक बात कहता है कि गवर्नमेंट के अफेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, ब्रॉडेस्ट सेंस में। वुड्रो विल्सन जो कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड, बहुत ही बारीकी से डिटेल्ड में, एंड सिस्टमेटिक, बहुत सिस्टम के साथ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। जहाँ कानून की बात आती है, जहाँ लॉ की बात आती है, वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ऐसा वुड्रो विल्सन कहते हैं। निकोलस हेनरी बताते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की प्रैक्टिस की बात, जहाँ नौकरशाही की प्रैक्टिस की बात आती है वो क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन्होंने बोला है ब्यूरोक्रेसी की स्टडी करना, ब्यूरोक्रेसी की प्रैक्टिस करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जेम्स फेसलर कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स बोथ पॉलिसी एग्जीक्यूशन, जिसमें पॉलिसी का एग्जीक्यूशन और पॉलिसी फॉर्मुलेशन दोनों आ जाते हैं। हालांकि हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में मेनली पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात की जाती है, बट जेम्स फेसलर तो इन दोनों में डिफरेंस भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं एग्जीक्यूशन और फॉर्मुलेशन दोनों ही जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। नाउ फाउंडर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडर्स की बात करते हैं, लाइक वुड्रो विल्सन, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिन्हें कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एक ऐसे आया था 1887 में, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द डिसिप्लिन, और इस इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन की फाउंडेशन ही इस ऐसे ने रखी थी। लॉरेंस वॉन स्टेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे फादर कहा जाता है, लॉरेंस वॉन स्टेन कंसिडर्ड द फाउंडर, नॉट फादर, इट्स कॉल्ड फाउंडर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। इन्होंने साइंस कहा इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत से वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में लॉरेंस वॉन स्टेन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडर कहा जाता है। फ्रैंक जे गुडनाउ जो कि फादर थे अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वुड्रो विल्सन तो होल ओवर वर्ल्ड में फादर कहे जाते हैं, बट अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर फ्रैंक जे गुडनाउ, इनकी किताब आती है इस फेमस बुक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900, एक्सप्लोर द सेपरेशन, डायक्टोमी को एक्सप्लोर करते हैं कि पॉलिटिक्स, राजनीति और प्रशासन के बीच में द्विविभाजन होना ज़रूरी है। नाउ फीचर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। मीन्स टू एन एंड, इसका मतलब है अपने आप में मीन्स टू एन एंड करना। मीन्स टू एन एंड का मतलब अपने आप में इट इज़ अ टूल, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़, किसी भी तरीके की पॉलिसीज़, नीतियों को इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना, रेदर देन ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ। ओके, इसका मतलब मीन्स टू एन एंड है कि हमें सिर्फ क्रियान्वयन करना है, मीन्स टू एन एंड रेदर देन ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ,
ये खुद अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं, उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसको क्रियान्वयन करना। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है, सतत विकास इसका होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट ऑपरेट्स विदाउट इंटरप्शन, बीच में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस, इंटरप्शन नहीं होता है, कंटिन्यू चलते रहता है। आज पॉलिसी आई, नई बनेगी, फिर आएगी, ऐसा कंटिन्यूअस है। डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो है सरकारी जो तंत्र है, लोक प्रशासन जो है वो है प्राइवेट, यानी जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं उनसे निजी प्रशासन से अलग माना जाता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन गवर्नमेंट फंक्शन, सरकारी कामों पर, फंक्शंस पर फोकस करता है, वाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन सर्व बिजनेस इंटरेस्ट। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रॉफिट कमाने पर फोकस करता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन सरकारी वेलफेयर की बात करता है। नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी होती है इसके अंदर, कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो सरकारी नहीं होती है, मीन्स इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो अपने ब्यूरोक्रेसी इंडिपेंडेंट काम करती है। इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंज होते रहते हैं लेकिन नौकरशाही चलती रहती है, सतत विकास उसका चलता रहता है। गवर्निंग इन एक्शंस, ये इनकी जो है ना सीट्स जो होती है वो एक सिक्योर टेन्योर होता है, ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलती है इसमें। गवर्नमेंट इन एक्शन, अपने आप में ही गवर्निंग इन एक्शन है, तो इट इम्बॉइड्स गवर्नमेंट फंक्शंस इन प्रैक्टिकल फॉर्म, और गवर्नमेंट के किसी भी तरीके को ये जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं। और एक गवर्निंग इन एक्शन मतलब वो कहते हैं ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने आप में सरकार है, दिखती है ग्राउंड लेवल पर। फिर डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये तीन वर्ड आते हैं हमारे सामने, क्या क्या हैं ये तीन वर्ड? ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इन तीनों के बीच में जो है क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सबसे पहले द स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, इसके अंदर ही प्रोग्राम्स रन करते हैं अलग अलग तरह के। तो ये स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? डिटरमाइंस द गोल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स डिटरमाइन करता है एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट टू डू, क्या करना है। अब मैनेजमेंट क्या है? द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन कैसे करना है, हाउ टू डू, करना कैसे है और करना क्या है, ये है फर्क। और एक है कि लाइक ऑर्गेनाइजेशन तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन बताता है कि क्या करना है और मैनेजमेंट उसको वास्तव में करता है। मैनेजमेंट इज मोर बिजनेस लाइक एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर गवर्नमेंट लाइक, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये है एक ट्राइंगल और ये है एक ट्राइंगल। अब कुछ लोग तो कहते हैं जस्ट लाइक फॉर ए एंड एम। अब कुछ लोग इसको इक्वल मानते हैं, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा मानते हैं और कुछ लोग मैनेजमेंट को बड़ा मानते हैं। तो हम देखते हैं वास्तव में क्या है। ओलिवर शेल्डन 1923 इंट्रोड्यूस दिस डिस्टिंक्शन। ओलिवर शेल्डन ने 3 डिस्टिंक्शंस दिए हैं, बेंचमार्क्स दिए हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन इज एबव मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मैनेजमेंट से बड़ा है, एबव है, उसके ऊपर है। प्रशासन मेक्स, एडमिनिस्ट्रेशन मेक डिसीजंस वाइल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स देम, कि सबसे पहले बड़ा कौन होता है? जो डिसीजन लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा हुआ है यहाँ पर क्योंकि वो डिसीजंस लेता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मेक्स डिसीजन वाइल मैनेजमेंट का काम सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने का है, ठीक है। एक पॉइंट हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्ट है मैनेजमेंट का। तो ELF बर्च आर्ग्यूड दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट है नहीं, उसका एक पार्ट है मैनेजमेंट का, कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एक में बताया एडमिनिस्ट्रेशन इज अबव मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे मैनेजमेंट का एक पार्ट बता दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को, EL बर्च बताते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को बोला है सिनोनिम से। ये तो एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स यानी इक्वल है, ठीक है। हेनरी फ्योल इस बात का समर्थन करते हैं। जब हमने हेनरी फ्योल को कवर किया था, हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू मैनेजमेंट, वो एक ही बात मानते हैं। हेनरी फ्योल स्टेटेड दैट बोथ टर्म्स आर इंटरचेंजेबल, इन दोनों को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के मतलब एक ही हैं। एंड अप्लाई टू ऑल इंस्टीट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन में ये अप्लाई होते हैं, ऐसा हेनरी फ्योल कहते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इंटेग्रल व्यू की बात करेंगे, वही हम एक डायग्राम बनाते हैं
ओके। इंटीग्रल व्यू क्या होता है, जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है, टॉप टू बॉटम जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, वो सारी इंटीग्रल व्यू में आती है। डिफाइंस प्रशासन को एज द टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें सभी एक्टिविटीज़ शामिल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैनुअल, क्लर्कियल, टेक्निकल और मैनेजीरियल। ऊपर वाली टॉप की मैनेजीरियल अथॉरिटी भी है। मैनुअल में मैनेजीरियल, मैनुअल, क्लर्कियल जो पेन पेपर का काम करते हैं, टेक्निकल डिजिटल वर्क देखते हैं, वो सब कुछ अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है तो वो इंटीग्रल व्यू, ठीक है। एल.डी. वाइट कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस एम्ड, सारे ऑपरेशंस को एक साथ लेकर एट फुलफिलिंग पब्लिक पॉलिसी, सरकारी नीति को फुलफिल करने के लिए, बनाने के लिए या फिर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो सब कुछ अगर एक जगह है तो वो इंटीग्रल व्यू है। ये एल.डी. वाइट इज़ अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इंटीग्रल व्यू। फिर आते हैं अदर प्रोपोनेंट्स लाइक हेनरी फ्योल, J.A. वेग एंड डेमो, ये सब इसके प्रोपोनेंट हैं, समर्थक हैं। एग्जाम्पल है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब में सब कुछ एक के बिना दूसरा काम नहीं हो सकता है, तो इन सबको ज़रूरत है। निचले स्तर के क्लर्कियल, मैनुअल, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की सबकी ज़रूरत है, तब जाके ये संगठन पूरा बनता है। ये है एक विचारधारा, ये है नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रल। अब हम बात करते हैं मैनेजीरियल व्यू में। अब मैनेजीरियल का मतलब होता है, यहाँ पे हमें मैनेजीरियल से ही पता चल रहा है कि सिर्फ मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी, जो टॉप लेवल की एक्टिविटी है, सिर्फ ऊपर तक के पार्ट की एक्टिविटी इसमें शामिल की जाएगी, जिसमें ओनली अथॉरिटी, टॉप लेवल की एग्जीक्यूशन को शामिल किया जाएगा। फोकस इज ऑन मैनेजीरियल फंक्शंस, और ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो डिसीजन लेते हैं, जो लोग ऊपर बैठकर डिसीजन लेते हैं उनको शामिल करता है अपने अंदर। थोड़ा सा नैरो व्यू है ये, क्योंकि इसमें छोटे पार्ट को इंक्लूड किया गया है, ब्रॉडर व्यू नहीं है। तो फोकसेस ऑन मैनेजीरियल फंक्शंस लाइक डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन। ल्यूथर ग्यूलिक इसके सपोर्टर हैं। ल्यूथर ग्यूलिक कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है। इंट्रोड्यूस्ड पोस्टकॉर्प फ्रेमवर्क, और इसने हमें पोस्टकॉर्प फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर प्रोपोनेंट्स लाइक हर्बर्ट, साइमन, स्मिथबर्ग और थॉम्सन इसके अदर प्रोपोनेंट्स हैं मैनेजीरियल व्यू के, राइट। नाउ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप मतलब जुरिस्डिक्शन, उसका दायरा, उसका क्षेत्र क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीड, पढ़ा जाता है फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा जाता है। पहला पर्सपेक्टिव एज अ डिसिप्लिन, कि ठीक है एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में इसको पढ़ते हैं, जिसमें पहली अप्रोच आती है पोस्टकॉर्प अप्रोच। उपागम है ये पोस्टकॉर्प की टेक्निक, जिसे गुलिक ने दिया था, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन मैनेजीरियल टेक्निक्स, जिसमें सिर्फ मैनेजीरियल टेक्निक्स को फोकस किया जाता है, यूज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासक काम में लेते हैं। ऐसी टेक्निक्स जो प्रशासक काम में लेते हैं, इसीलिए उसे जो प्रशासक यानी मैनेजर्स और प्रशासक जो टेक्निक काम में लेते हैं वो होती है मैनेजीरियल टेक्निक्स लाइक पोस्टकॉर्प। फिर क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, ओवर एम्फेसाइजेस टेक्निक्स, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स को ओवर एम्फेसाइज किया, बहुत जोर दिया गया है टेक्निक्स पर, और ह्यूमन और सोशल फैक्टर्स को इसमें इग्नोर कर दिया गया है, क्योंकि इसमें संगठन के अंदर के ढांचे को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने की कोशिश की गई है, जबकि ह्यूमन, मानव और सोशल फैक्टर्स को, सामाजिक तत्वों को इग्नोर कर दिया गया, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुई है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट मैटर अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है? सब्जेक्ट मैटर अप्रोच। फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, और ये रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की बात करता है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ संगठन की बात की गई है। कौन से संगठन की, किस तरह के स्पेसिफिक संगठन का कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर व्यू तो रियल वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की बात करता है, जिस लाइक लॉ का फील्ड अलग, ऑर्डर का अलग, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, ये सब अलग अलग तरीके की बात करता है। तो प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ये हमें एक विशाल तौर पर समझने की पर्सपेक्टिव प्रदान करता है ऑन गवर्नमेंट फंक्शंस, हम अच्छे से समझ सकते हैं इसमें। लेविस मेरियम की एनालॉजी हम देखते हैं, वो क्या बोलती हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लाइक अ पेयर ऑफ सीजर्स। कैंची, दिस इज अ सीजर, इसका एक ब्लेड पोस्टकॉर्प है और एक ब्लेड सब्जेक्ट मैटर व्यू है। इसका मतलब कि
अगर किसी कैंची की दोनों तरफ से धार अच्छी होगी तो वो बहुत ही ब्लेड शार्प होगी। तो वन ब्लेड इज टेक्निकल नॉलेज, एक तो है टेक्निकल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज, अदर इज सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखते हैं एज एन एक्टिविटी, दूसरी पॉइंट है, पहले तो था एज अ डिसिप्लिन और अब ये है एज अ एक्टिविटी। क्या है एडमिनिस्ट्रेशन? तो ट्रेडिशनल व्यू देखते हैं, नैरो स्कोप है ट्रेडिशनल व्यू का। इस ट्रेडिशनल व्यू है, नॉर्मेटिव है, नैरो है और इसके अंदर सिर्फ ऊपर के पार्ट्स को यानी मैनेजरियल पॉइंट्स को, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को ही इंक्लूड किया गया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लिमिटेड टू एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहते हैं सरकार का वो अंग जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पार्ट है वही एडमिनिस्ट्रेशन है। ये पुराना पर्सपेक्टिव है, नैरो स्कोप है, ये बहुत ही संकुचित दायरा है। लेकिन प्रोपोनेंट्स हैं इसके ग्यूलिक मानते हैं हाँ सही बात है, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ही सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। साइमन कहते हैं, स्मिथबर्ग कहते हैं और थॉमसन ये इसके सपोर्टर हैं। मॉडर्न व्यू जो आज के आधुनिक युग का, ये ब्रॉडर है, बहुत ब्रॉडर व्यू है। ये कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एक्टिविटीज, सभी तरह की एक सरकार के तीनों अंगों को शामिल करने वाला है ब्रॉडर स्कोप। प्रोपोनेंट्स हैं एल.डी. वाइट, डिमॉक, फिफ्नर, विल्सन, राइट। फिर हम बात करते हैं फिफ्नर जो स्कोप देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने दिया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, कार्मिक प्रशासन, कार्मिक प्रबंध, फाइनेंस की बात करते हैं, मेथड्स किस तरह से मेथड है, एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। तो बहुत ही ब्रॉडर सा इनका व्यू है। फिर स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्फीयर है, सर्कमफेरेंस जिसे कहते हैं ना, दायरा, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, सबको शामिल किया गया है इसके अंदर। ब्रॉडर है इनका व्यू फिफ्नर का। सिग्निफिकेंस देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की फाउंडेशन यानी क्या होती है? जो सरकार के लिए बेस तैयार करती है, नींव रखती है, फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। इंश्योर स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है एंड कंटिन्यूटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, सततता बनी रहती है, राइट। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, कि किसी भी तरीके की लॉ यानी कानून और पॉलिसी यानी नीतियों को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, ये सब सरकारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इज अ पार्ट है। ट्रांसलेट्स पॉलिसीज इनटू एक्शन, ट्रांसलेट करते हैं पॉलिसी को, एक्शन में लेकर आते हैं, वरना थ्योरी तक ही रह के पेन पेपरों में ही रह जाएगी। थ्योरीज जितनी भी पॉलिसीज़ है उनको वास्तव में लागू नहीं किया जा सकता अगर हम वास्तव में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में एक्शन ओरिएंटेड ना बनाए तो। फिर आता है पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को बनाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोवाइड्स इंसाइट्स फॉर बेटर गवर्नेंस, और अच्छे गवर्नेंस को, सुशासन के लिए हमें पार्टिसिपेट के लिए अच्छी इंसाइट प्रोवाइड करता है। पब्लिक एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, सामाजिक और आर्थिक विकास जरूरी है। ड्राइव्स नेशनल प्रोग्रेस, इससे नेशन जो भी है उसकी प्रोग्रेस होती है। इंश्योर स्टेबिलिटी, ये क्या चीज़ को सुनिश्चित करता है? सततता और स्टेबिलिटी यानी निश्चितता। मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, हर तरीके से कानून और ऑर्डर को मेंटेन करता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को, प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड वेलफेयर को प्रोवाइड करना। ये सिग्निफिकेंस है पब्लिक एड का। रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गेराल्ड काइडन के अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स, इंपॉर्टेंट किताब है इनकी, अकॉर्डिंग टू डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 द की रोल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बताए गए हैं इन्होंने, गेराल्ड काइडन ने बताए हैं कि पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ पॉलिटी, जो पॉलिटी यानी राजनीति का प्रिजर्वेशन करना, प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे काम करवाता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे संवैधानिक ढांचे को। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर को, ऑर्डर कमांड जो भी आती है उसको मेंटेन करते हैं ऊपर से। इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ गवर्नेंस, सरकार जो ऑर्डर देती है उसको इंश्योर करवाते हैं कि स्टेबल रहे। इंस्टीट्यूशनल सोशियो इकोनॉमिक चेंज, समाज के अंदर और संगठन के अंदर सोशियो इकोनॉमिक चेंज, सामाजिक आर्थिक चेंज लेकर आते हैं, परिवर्तन। ड्राइविंग रिफॉर्म्स यानी सुधार लेकर आना। मैनेजिंग लार्ज स्केल सर्विसेज, बड़ी बड़ी जो सर्विसेज होती है उन्हें मैनेज करना। रनिंग गवर्नमेंट ऑपरेटेड इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है जिन इंडस्ट्रीज़ को, उन्हें रन करना। सारा काम गवर्नमेंट तो आके नहीं करेगी, अब उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वही करेंगे। इंश्योरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये इंश्योर करता है आर्थिक विकास को, लाइक सपोर्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो न्यू इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ आ रही है उन्हें सपोर्ट करना। प्रोटेक्टिंग वीकर सेक्शन, प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शन, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है? प्रमोट वेलफेयर स्कीम्स, जो जितनी भी स्कीम चलाई जा रही है समाज में जो पिछड़े वर्ग को आगे लाने के लिए उनको सपोर्ट करना। फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन,
जो जनमत है उसको सपोर्ट करना, फॉर्मेशन करना, बनाना, इन्फ्लुएंसिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन, जिससे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश और डिसीजन मेकिंग इंप्लीमेंट इनहेंस हो। पॉलिसी इन्फ्लुएंस, शेपिंग गवर्नमेंट डिसीजंस, और पॉलिसी इन्फ्लुएंस का मतलब जो गवर्नमेंट ने शेप किए हैं डिसीजंस उनको एक स्ट्रक्चर में लेकर आना। कंक्लूजन देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी, शासन की, गवर्नेंस की, एंश्योरिंग एफिशिएंट, दक्षता से इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज, किसी भी कानून को, नीतियों को लागू करना एज अ डिसिप्लिन। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअसली अडॉप्टिंग टू मॉडर्न गवर्नेंस चेंजेस, और गवर्नमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको देखना और आधुनिक चेंजेस को अडॉप्ट करना। ये हमने पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्मॉल सा इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही बेसिक से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।